और शिक्षक भर्ती मामला आंसर की मामले में कल आएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खबर है जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जी बड़ा मामला 3 आईपीएस ने मिलकर के खुलासा किया है। प्रयागराज कप्तान समेत 3 आईपीएस लगे और 150 में से 140 नंबर की खबर को प्रियंका गांधी ने देखा और उसके बाद ही ये ट्वीट किया है। भारत समाचार को सभी देखते हैं। लाखों ने नौकरी की आस लगाई थी, प्रियंका गांधी ने कही। लाखों ने साल भर इंतजार किया। भाजपा 70,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। टॉपर की गिरफ्तारी के बाद अब एक और मामला सामने आया है जिसमें 150 में 140 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों में कोई ड्राइवर है, कोई डीजे संचालक है। मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है, लेकिन कोई ड्राइवर है, कोई डीजे वाला है, कोई जाहिल है, किसी को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। नहीं नहीं, अरे भैया, कोई माता के जगराता की लिस्ट नहीं है ये उत्तर प्रदेश के उन कर्णधारों का बायोडाटा है जो आगे चलकर आपके बच्चों को जिंदगी की एबीसीडी पढ़ाएंगे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की लिस्ट आई तो पता चला कि कुएं में किस मात्रा में भांग पड़ी हुई है। पर्दे खुलनी शुरू हुई तो घोटाले की जड़ें पाताल में जा मिली। पता चला कि सरगना के सिर पर व्यापम का इनाम पहले से घोषित है। घोटाले से पनपी जाहिलियत की पहुंच कल से आपके बच्चों को अपना अनुभव बताएगी कि कैसे नकल करते हैं, कैसे सेटिंग करके शिक्षा का कारोबार किया जाता है, कैसे सच दिखाने वालों पर बाइकआउट कराने का दबाव बनाया जाता है। टॉपर की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की जांच में कई और खुलासे सामने आए हैं। शिक्षक भर्ती में ऐसे कई अभ्यर्थियों का नाम सामने आया है जिनमें डीजे संचालक और ड्राइवरों को 150 में से 140 नंबर मिले हैं। है ना कमाल? एक कमाल और हुआ है, वो ये कि जिन बेचारे अभ्यर्थियों ने दिन रात एक करके पढ़ाई की वो घोटाले के इन घंटालों की पहुंच में लटक कर रह गए। शिक्षक भर्ती में धांधली का मामला सामने आने के बाद विपक्ष भी हमलावर है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के कोई नहीं सकता। ये तो इसमें पता लगाने की बात है कि अधिकारियों के ऊपर कौन शामिल है या ऊपर से भी कुछ शामिल है, तो ये सब चीजें जांच में सामने आ सकती है। तो अधिकारियों की मिलीभगत तो है, उनको संरक्षण तो प्राप्त है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे मामले को मैं कहूंगी ये घोटाला नहीं, महा घोटाला है और इसके तार व्यापम घोटाले के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला और पूरी तरह से सरकार इसमें एक्सपोज हो चुकी है। तो फिर कैसे कोई ड्राइवर तो कोई डीजे संचालक निकला। डॉक्टर और लेखपाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। ऐसे लोग 150 में से 140 नंबर पा गए। इस गिरोह से कई बड़े लोग जुड़े हैं। डॉक्टर पटेल समेत 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नामजद आरोपी मायावती दुबे की तलाश जारी है। 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। कई स्कूल प्रबंधक और सॉल्वर भी जुड़े हैं इस मामले से। मामले में प्रियंका गांधी का ट्वीट भी सामने आया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला हुआ। सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से होता रहा। साल भर से मामले को दबाया जाता रहा। भारत समाचार ने जब जिम्मेदारी निभाते हुए मुद्दा उठाया तो जाहिलों की एक फौज ने ट्विटर पर जंग छेड़ दी। लेकिन सवाल आप लोगों से है कि क्या आप अपने बच्चों का भविष्य ऐसे डीजे वालों, ड्राइवरों और सेटिंगबाजों के हाथों में सौंपेंगे? और शायद यही कारण है कि सरकारी शिक्षा पद्धति लगातार गर्त में जा रही है। आंकड़े बता रही है ये ठीक है। लाखों लोग तो इसमें पास हुए हैं और भारत समाचार की खबर को प्रियंका गांधी ने देखा और उसके बाद ही ये ट्वीट किया है। भारत समाचार को सभी देखते हैं। लाखों ने नौकरी की आस लगाई थी, प्रियंका गांधी ने कही। लाखों ने साल भर इंतजार किया। भाजपा सरकार की नाक तले महा घोटाला हो गया। गिरफ्त में लोगों को होना चाहिए। सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से घोटाला हुआ है। सिस्टम में बैठे लोग साल भर इस मामले को दबाए रखे। अब सरकार को जवाब देना ही होगा। परीक्षा में शामिल मेहनती छात्रों को जवाब दे, परीक्षा में सफल लोगों को जवाब देना होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो इस घोटाले में शामिल नहीं थे, जो मेहनत किए, साल भर पढ़ाई किए,
अगर वो 150 में से 120 नंबर पाए, 121 पाए, 107 पाए, तो उनके लिए तो ये निराशा की बात है ही। ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेस किया है, उठाया है। तो शिक्षक भर्ती घोटाला किन 4 घेरों में फंस गया है, कैसे चारों तरफ फंस गया है, वो समझिएगा। गलत सवाल से स्टे लग गया, अभी आप जानते ही है। कट ऑफ पर स्टे लगा, ये पहले 60-65 था, फिर 40-45 था, फिर 60-65 हुआ। और नकल कांड, जिसकी परत दर परत भारत समाचार रोज आपको दिखा रहा है। और ऐसे में उन छात्रों को संयम बरतना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इस परीक्षा को पास किया। लेकिन घोटाला है, गड़बड़ झाला है, कोई गलत व्यक्ति अध्यापक न बन जाए, ये भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए धैर्य रखिए। एसटीएफ अब शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर ही रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में टॉपर में कोई ड्राइवर है तो कोई डीजे संचालक है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि किसी को राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, यानी भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में 148 नंबर वाले को ये पता नहीं है। ये ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में ये दिखलाते हैं कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। जांच में बेनकाब हो गए कई चेहरे। ये भारत समाचार के एक पॉइंट है। कई बड़े ऑफिसर जांच के दायरे में है। राजनीतिक लोगों से तार जुड़े होने की आशंका है। समझिएगा, ये भी सोराव थाने में, ये प्रयागराज का सोराव थाना है, वहां पर केस दर्ज हुआ है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का वो ट्वीट है। इसमें तो कोई दो राय, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेपर लीक से कोई मतलब नहीं, जिनको नकल कांड से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो पेपर दे रहे थे अपनी मेहनत से पढ़कर। ये दिक्कत तो हुई। घोटाले पर भारत समाचार की खबर का बड़ा खुलासा हुआ है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने भारत समाचार को देखा और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीमाब नकवी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सीमाब, ये परीक्षा फंसती जा रही है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, भारत समाचार को उन्होंने देखा, ट्वीट किया है कि लाखों उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ जो अपनी मेहनत के दम पर इस परीक्षा को पास करते हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपको बताएं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है तो इसमें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उन पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा जो कारनामा है वो कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि किस तरह से ये घोटाला हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसकी जांच फिलहाल एसटीएफ कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि अगर जिसके पास पैसा है तो वो कोई भी हो, चाहे वो डीजे वाला हो, चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे पंचर जोड़ने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मेधावी छात्र हैं जिन्होंने पढ़कर परीक्षाएं दी हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा और ऐसे लोगों को जो है जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल जाया चली जाएगी, उसका कोई मकसद नहीं निकलेगा। तो इस भर्ती को सभी लोग जो जिम्मेदार हैं आपसे बने रहिए। आपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है, धीरेन्द्र के पास चलते वही जानते हैं। धीरेन्द्र, अभी तक जो टॉपर थे उनको राष्ट्रपति का नाम नहीं था। अभी जो ताजा खुलासा हुआ है आपके जरिए, कोई डीजे संचालक है तो कोई ड्राइवर है। निश्चित तौर पर ड्राइवर भी पढ़कर नंबर पा सकता है, लेकिन जरा इन दोनों के बारे में बताइए जो टॉपर है और उन्हें कुछ पता ही नहीं है। देखिए राहुल, अगर बात की जाए तो प्रयागराज में जो सोराव इलाके में, सोराव थाने में दर्ज हुआ था मामला, जब पुलिस ने इसकी विवेचना शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। कई सभी का नाम भी सामने आया है। जो मास्टरमाइंड था वो कई लोगों के नाम का खुलासा किया। हालांकि पूरा जो जांच है वो एसटीएफ को सौंप दी गई है, लेकिन जो उसमें से टॉपर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनसे जब पूछताछ की थी तो निश्चित तौर पर 1.5 पत्र है उस
उसको हल करके और बाहर परीक्षा केंद्रों पर भेजते हैं। तो इस तरह जो ये पूरा फर्जी बाड़ा हुआ है शिक्षक भर्ती में, निश्चित तौर पर इसकी जड़ बहुत गहरी है और पुलिस को जब जांच शुरू की है तो चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। हालांकि अब पूरा जांच एसटीएफ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जो और लोग हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से भी इसके साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें इसकी जो जड़ है बहुत गहरी है। अब देखने वाली बात होगी कि एसटीएफ किन नामों का खुलासा कर पाती है। जी धीरेन्द्र ने एक बात कही है शिवा कि इसमें शिक्षा विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं। बिना इनकी मिली भगत डीजे संचालक निकला। आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और डॉक्टर और लेखपाल को पुलिस ने पकड़ा है। 2 गिरफ्तारियों के बाद पूरा खुलासा हुआ है। वीरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, और क्या कुछ बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को आने की फैसला? 3 जून को सिंगल बेंच ने लगाया था भर्ती पर स्टे। 8 जून को कोर्ट ने फैसले को किया था रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को रोकने का निर्देश दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कल ये फैसला आ जाएगा। जिन सवालों पर आपत्ति थी, जिनकी वजह से स्टे लगा दिया गया था, इस वजह से आपको बता दें काउंसलिंग रोक दी गई और काउंसलिंग के तुरंत बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाना था, लेकिन वो सारी प्रक्रिया रोक दी गई।